अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का हमारा जो लेक्चर है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस, जो हम डिस्कस कर रहे थे रेप्टाइल्स के। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में गैस एक्सचेंज, टेम्परेचर रेगुलेशन और सर्कुलेशन रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो किस तरह से होती है उसको डिटेल से डिस्कस किया। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में कोई कन्फ्यूजन हो या आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, या इसके अलावा आपको स्पेसिफिक जो ज़ूलॉजी के प्रैक्टिकल्स हैं, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स हैं या बॉटनी के प्रैक्टिकल्स हैं वो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के अपने लेक्चर को देखते हैं नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस। तो रेप्टाइल्स के अंदर ब्रेन बिल्कुल सिमिलर होता है अदर वर्टिब्रेट्स के ब्रेन की तरह। इनका सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स लार्जर होता है एम्फीबियंस के, अगर एज कम्पेयर देखा जाए तो इनके ब्रेन का साइज इंक्रीज करता है और यही इंक्रीज इनके अंदर सेंस ऑफ स्मेल को इम्प्रूव करता है। ऑप्टिक लोब्स और सेरिब्लम दोनों ही एनलार्ज्ड होते हैं और ये शो होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर मच डिपेंड ऑन वीएन। इसी वजह से ये जो है डिपेंड करते हैं अपने वीएन पे। रेप्टाइल ज़्यादातर वीएन पे डिपेंड करते हैं और बेटर कोऑर्डिनेशंस जो है इनके मसल्स फंक्शंस की भी बेटर होती है। सेंस ऑर्गन्स की बात करें अगर रेप्टाइल्स के अंदर, तो कॉम्प्लेक्स सेंसरी सिस्टम्स रेप्टाइल्स के अंदर पाया जाता है। ये एक एविडेंस है कैमलियंस के फीडिंग मेथड्स को देखा जाए तो ये इस बात का प्रूव है कि इनके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंसरी सिस्टम पाया जाता है। इनके पास प्रोट्रूडिंग आइज़ होती हैं, बल्जिंग आइज़ उभरी हुई होती हैं। ये आइज़ इनकी इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं और हर आई के जो है वो डिफरेंट फील्ड ऑफ व्यू होता है। इनिशियली इनके जो ब्रेन है वो इमेजेस को सेपरेट करता है, लेकिन जब ये किसी इंसेक्ट को देखते हैं तो दोनों आइज़ जो हैं वो कन्वर्ज करती हैं ऑन द प्रे। तो रिजल्ट क्या निकलता है कि इनके अंदर बाइनोक्यूलर विजन एक फॉर्म्ड होता है, यानी कि ये दोहरा देख सकते हैं। और यही बाइनोक्यूलर विजन जो है कैमलियन की हेल्प करती है कि वो डिटरमिन करे कि इंसेक्ट जो है वो कितनी रेंज में प्रेजेंट है और फिर कैमलियन की टंग जो है वो इजीली उसको जो है वो कैप्चर कर ले। फर्स्ट वन सेंस ऑर्गन्स हम डिस्कस करते हैं। इनके अंदर आइज़ और इनके अंदर आई के अंदर फोकसिंग मैकेनिज्म क्या है उसको देखते हैं। विजन एक डोमिनेंट सेंस है रेप्टाइल्स के अंदर। इनकी आइज़ जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर एम्फीबियंस की तरह होती हैं। स्नेक मूव करते हैं अपने लेंस को फॉरवर्ड फोकस करने के लिए अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट को। आइरस कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड प्लेस प्रेशर ऑन विटियरस बॉडी, और विटियरस बॉडी पे एक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होता है। विटियरस बॉडी एक जेल लाइक सा मटेरियल है जो कि आई के पोस्टीरियर रीजन पे प्रेजेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है इस जेल के अंदर वो पुश करवाती है लेंस को फॉरवर्ड साइड पे। और इसी तरह जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनके पास डिफरेंट मेथड है कि वो अपने नियर बाय ऑब्जेक्ट को किस तरह से फोकस करते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं। इनके सिलरी मसल्स जो हैं वो प्रेस करते हैं सिलरी बॉडी को अगेंस्ट द लेंस, और इसी तरह से ये चेंज करवाते हैं इनके लेंस की शेप को फ्रॉम इलिप्टिकल टू मोर सिफेरिकल। सिफेरिकल लेंस यूज्ड होता है अपने करीबी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। रेप्टाइल्स के पास ग्रेटर नंबर में कॉन्स प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस, और इसी तरह से इनके पास जो है रेप्टाइल्स के पास वेल डेवलप्ड कलर विजन की एबिलिटी भी पाई जाती है। सेकेंड वन है प्रोटेक्शन। आई रेप्टाइल्स की जो है वो अपर और लोअर इनके आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन और ब्लड साइनस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन और ब्लड साइनस, ये स्ट्रक्चर इनको प्रोटेक्ट करते हैं इनकी आइज़ को और इनको क्लीन करते हैं इनकी आई के सरफेस को। और इसी तरह स्नेक्स में और कुछ लिजर्ड्स के अंदर अपर और लोअर साइड पे आईलिड्स होता है जो कि फ्यूज होता है इन द एम्ब्रियो और एक प्रोटेक्टिव विंडो बनाता है जो कि इनकी स्किन को क्लियर रखती है, जिसको कहते हैं स्पेक्टिकल। ब्लड साइनस जो है वो प्रेजेंट होता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की बेस पर, और ये स्वेल फूला हुआ होता है विद ब्लड और फोर्स करता है डेब्रिस को टू द कॉर्नर ऑफ द आई, कि जितना भी गंद है या कोई डस्ट है वो आई के एक कॉर्नर में चला जाए। देन इट इज़ रब्ड आउट फ्रॉम दिस कॉर्नर।
इसके अलावा जो हॉर्न लिजर्ड्स हैं वो रैप्चर करती हैं इस दिस साइनस एंड ब्लड जो कि आता है आई में, कम आउट फ्रॉम इट। और इसी तरह से एक डिफेंसिव एक्ट है कि ये कंफ्यूज करते हैं प्रीडेटर्स को। नेक्स्ट सी वाला पार्ट है आई के अंदर, मीडियन आईज। कुछ रेप्टाइल जो हैं वो मीडियन आई अपने पास रखते हैं। कुछ जो है वो रेप्टाइल्स, इनकी ये आई जो है वो डेवलप होती है फ्रॉम आउट ग्रोथ ऑफ द रूफ ऑफ द फोर ब्रेन। टटोरा के अंदर इस आईज के इनकी ये आई एक इनके पास लेंस होता है, नर्व्स और रेटिना प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो मीडियन आई है वो लेस डेवलप है दूसरे रेप्टाइल्स में, और मीडियन आईज जो है वो कवर्ड होती है बाय स्किन, और इसी तरह से दस इट कैन नॉट फॉर्म इमेज, ये इमेज नहीं बना सकती क्योंकि ये स्किन के साथ कवर्ड होती है। इसके अलावा जो मीडियन आई है वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है लाइट और डार्क पीरियड्स में, और इसी वजह से ये यूज़ करते हैं लोकेट करने के लिए सन की पोजीशन को। और इस तरह की आइज़ जो हैं वो डेवलप हुई हैं ब्रेन से और हेल्प करती हैं देखने में। नेक्स्ट जो है वो सेंस ऑर्गन है ईयर्स। रेप्टिलियंस का जो स्ट्रक्चर है वो ईयर्स का वो वेरी करता है। ईयर्स जो है स्नेक्स के वो डिटेक्ट करते हैं सबस्ट्रेट पे होने वाली कोई भी वाइब्रेशंस को। इनके पास मिडल ईयर कैविटी नहीं होती, ऑडिटरी ट्यूब और टम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इन दूसरे रेप्टाइल्स में, और स्नेक्स में ये प्रेजेंट नहीं होती। ये लैक करते हैं मिडल ईयर कैविटी, ऑडिटरी ट्यूब और टम्पैनिक मेम्ब्रेन। बोन जो है वो जॉज की वो आर्टिकुलेट करती हैं विद स्टेप्स, और जॉज और स्टेप्स रिसीव करते हैं सबस्ट्रेट पे होने वाली वाइब्रेशंस को। स्नेक इसके अलावा डिटेक्ट कर सकता है एयरबॉर्न वाइब्रेशन, जो हवा के अंदर वाइब्रेशंस हो रही होती हैं, जबकि दूसरे रेप्टाइल्स में टम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। टम्पैनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, और इसी तरह से ये जो है स्मॉल डिप्रेशन होता है इनके हेड में। और इनर ईयर रेप्टाइल्स का जो है वो बिल्कुल सिमिलर होता है एम्फीबियन की तरह। उसके अलावा है ऑल्फैक्टरी सेंसेस। ऑल्फैक्टरी सेंसेस बेटर डेवलप होती हैं रेप्टाइल्स में। एम्फीबियन के कंपेयर देखा जाए तो इनके पास जो है वो पार्शियल सेकेंडरी पैलेट एक प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोवाइड करता है मोर सरफेस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को। बहुत से रेप्टाइल जो है उनकी ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस होते हैं। ये पाउचेस ओपन होते हैं इनकी माउथ कैविटी में थ्रू सेकेंडरी प्लेट। ये पाउचेस जो है उनको कहते हैं जैकोब्सन ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है डायोप्सिड रेप्टाइल्स के अंदर। इस तरह से ये बेस्ट डेवलप है स्क्वैमेट्स में, और जैकोब ऑर्गन डेवलप होता है एम्ब्रियोनिक क्रोकोडिलियंस के अंदर। लेकिन बाद में जब वो अडल्ट हो जाते हैं क्रोकोडाइल, तो ये ऑर्गन उनके अंदर डिजेनरेट हो जाता है। एनाप्सिड्स में हमारे पास टर्टल्स आते हैं, इनके पास ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स नहीं होते। प्रोट्रूसिबल फॉक टंग्स जो स्नेक और लिजर्ड्स की है, उनके पास असेसरी ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से स्नेक की टंग जो है वो उसके मुंह से बाहर आती है और देन वो मूव करवाती है जैकोब्सन ऑर्गन को। जैकोब्सन ऑर्गन जो है वो डिटेक्ट करता है ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो केमिकल्स के मॉलिक्यूल एयर में प्रेजेंट है उनको डिटेक्ट करता है। टटोरस इस जैकोब्सन ऑर्गन को यूज़ करते हैं टू टेस्ट द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द माउथ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो उनके माउथ में होता है उसके टेस्ट को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए ये इस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ वन है पिट ऑर्गन। ये वर्क करता है एज अ हीट सेंसर, और मोस्टली ये प्रेजेंट होता है नॉकटर्नल एनिमल्स में जिन्होंने रात के वक्त बाहर निकलना है। रेटल स्नेक्स और दूसरे जो हैं पिट वाइपर्स, उनके पास पिट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। पिट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनके जो है फेस के दोनों साइड की तरफ, बिटवीन द आई एंड नॉस्ट्रल्स। आई और नॉस्ट्रल्स के दरमियान में इनके फेस के दोनों साइड पे पिट ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये एक हीट सेंसिटिव ऑर्गन है पिट ऑर्गन जो है ये बनाता है एक डिप्रेशन, एक गड्ढा सा, और ये डिप्रेशन जो है वो लाइन हुआ होता है विद सेंसरी एपिथेलियम के साथ। पिट ऑर्गन को ये यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसके अलावा टेम्परेचर जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट स्नेक्स जो है वो अपने सराउंडिंग में उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए इस पिट ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं। पिट वाइपर्स जो है वो नॉकटर्नल होते हैं, यानी रात के वक्त निकलते हैं, तो पिट ऑर्गन इनको हेल्प आउट करवाता है कि वो लोकेट कर सके स्मॉल वार्म ब्लडेड प्रे को। इस तरह से इनकी नाइट विजन जो है वो जस्ट लाइक एक्ट करती है एज अ कैमरा डिटेक्ट करने के लिए कि हीट जो है वो किधर से आ रही है, और इस तरह से ये एक जो है वो इमेज बनाते हैं।
नेक्स्ट है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो एम्ब्रियोनिक रेप्टाइल्स में तो किडनी प्रेजेंट होती हैं जो कि सिमिलर फिश और एम्फीबियंस की तरह है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास लार्ज बॉडी साइज़ है, इनके अंदर जो है वो मेटाबॉलिक रेट्स भी हायर है, तो इस वजह से इनकी किडनीज इस कैपेबल होती हैं कि वो प्रोसेस कर सकें वेस्ट को विद लिटल वाटर लॉस। इनकी किडनीज जो है उसके पास बहुत से नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है वो नेफ्रॉन्स है। जो फंक्शनल किडनी है अडल्ट रेप्टाइल्स के अंदर वो जो है मेटानेफ्रिक किडनी है, और ये इनका जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम पर। ये डिलीवर करवाता है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को किडनी की तरफ ताकि वो जनरेट करवाए प्रेशर, और इस तरह से किडनी जो है वो लार्ज क्वांटिटी में ब्लड को फिल्टर करे। एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म रेप्टाइल्स के अंदर जो है वो ये है कि ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं जो कि एक नॉन टॉक्सिक इनसॉल्युबल है मटेरियल है वाटर में, और ये इट प्रेसिपिटेट इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएकल वॉल्स जो हैं वो इनकी वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं, यूरिक एसिड को स्टोर करते हैं। ये एक इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट लाइक फॉर्म होता है, उसमें ये यूरिक एसिड को स्टोर करते हैं। नॉन टॉक्सिक यूरिक एसिड जो है उसको स्टोर करते हैं ये अपने एग मेम्ब्रेन में। इसी तरह से ये इस काबिल होते हैं कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो है वो होती है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर। ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें तो बहुत सी एडाप्टेशंस हैं रेप्टाइल्स के अंदर के ये वाटर को कम से कम लॉस करते हैं बाय इवेपोरेशन। वो किस तरह से कि इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्सॉर्ब करता है। इनके इंटरनल रेस्पिरेटरी सरफेस है इनके पास इम्परमिएबल एक्सपोज्ड सरफेस है, और इनका जो बिहेवियर है वो हेल्प करता है कि ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करें और इस तरह से अपने वाटर को कंजर्व करते हैं। ये बहुत से रेप्टाइल जो हैं वो नॉकटर्नल होते हैं, रात के वक्त निकलते हैं, इस वजह से ये ज़्यादातर बाहर नहीं आते डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो ये बोरिंग होते हैं डे टाइम में। इस तरह से ये अपने वाटर को लॉस होने से बचाते हैं। वो जब वाटर अवेलेबल होता है तो बहुत से रेप्टाइल लार्ज क्वांटिटी में वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने लिम्फेटिक स्पेसिस में। लिम्फेटिक स्पेसिस इनकी प्रेजेंट होती हैं इनके स्किन्स के अंडर या फिर यूरिनरी ब्लैडर में, उधर ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं। जब वाटर लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है तो फिर ये बारो बना के रहते हैं, बिल बना के रहते हैं, तो उधर ही ये अपने वाटर को कंजर्व करते रहते हैं। बहुत सी लिजर्ड जो हैं वो पोजेस करती हैं साल्ट ग्लैंड्स अपनी आइज के नीचे, और ये ग्लैंड जो है वो रिमूव करवाते हैं एक्सेस साल्ट को लिजर्ड की बॉडी में से। तो ये इस तरह से इनके अंदर कुछ जो है वो ऑस्मोरेगुलेशन को लेके एडाप्टेशंस हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज का हमारा लेक्चर जो है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर था रेप्टाइल्स के। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैंने आप लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम हो स्टडी के रिलेटेड मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर नए आने वाले लेक्चर्स की वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में रेप्टाइल्स के लास्ट अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को, और साथ ही रेप्टाइल्स के इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।